नमस्कार, जनादेश के खास प्रोग्राम शख्सियत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्राची सिंह और एक बार फिर हम आज के शख्सियत के प्रोग्राम में एक महिला वैज्ञानिक की बात करेंगे। जी हां, जिनका नाम है पूर्णिमा सिन्हा। भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर पूर्णिमा सिन्हा अपने जमाने की प्रसिद्ध भौतिकी शास्त्री थी। डॉक्टर पूर्णिमा सिन्हा को क्ले मिनरल के एक्सरे क्लिस्टोग्राफी के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए जाना जाता है। भौतिकी विज्ञान में पीएचडी की प्राप्त करने वाली पूर्णिमा सिन्हा बंगाल की पहली महिला थी। पूर्णिमा सिन्हा एक भारतीय भौतिकी विदु थी। भौतिकी में डॉक्टरेट प्राप्त करने वाली पहली बंगाली महिला के रूप में उन्हें जाना जाता है। पूर्णिमा का जन्म 12 अक्टूबर 1927 में भारत के कोलकाता शहर में हुआ था। उनके पिता का नाम नरेश चंद्र सेना गुप्ता था। उनके पिता एक संवैधानिक वकील और एक प्रगतिशील लेखक थे, जिन्होंने 60-70 किताबें और बंगाली के साथ साथ अंग्रेजी में कई निबंध लिखे थे। पूर्णिमा ने प्रसिद्ध मान वैज्ञानिक प्रोफेसर सुरजीत चंद्र सिन्हा से विवाह किया था। उनकी 2 बेटियां हैं, जिनका नाम है सुकन्या और सुवर्णा। ये दोनों भी रमन रिसर्च यूनिवर्सिटी और भारतीय संस्थान में भौतिकी वैज्ञानिक हैं। वैज्ञानिक पूर्णिमा सिन्हा की प्रारंभिक शिक्षा अपने ही बड़ी बहन द्वारा स्थापित लेक स्कूल में हुई। उसके बाद उन्होंने कुछ वर्ष आशुतोष कॉलेज में और उसके बाद स्कॉटिश चर्च कॉलेज में शिक्षा ग्रहण की। तत्पश्चात उनका एडमिशन कोलकाता के प्रतिष्ठान राजा बाजार साइंस कॉलेज में हुआ। यहाँ वे प्रख्यात सैद्धांतिक भौतिकी विज्ञान प्रोफेसर सत्येंद्र नाथ बोस की शिष्य थी। बात सन 1942 की है। दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो गया था। डॉक्टर पूर्णिमा सिन्हा अपने अनुसंधान के लिए आवश्यक एक्सरे उपकरण बनाने के लिए स्पेयर पार्ट्स के बारे में सोच रही थी। तभी उन्होंने पाया कि कोलकाता के फुटपाथों पर सैन्य उपकरणों के अवशेष स्क्रैप के रूप में बिक रहा है। उन्होंने अधिशेष सैन्य उपकरण के जरूरी चीजों को लेकर अपने अनुसंधान में प्रयोग किया। उन्होंने दूसरे विश्व युद्ध के अधिशेष सैन्य उपकरणों के स्क्रैप से एक एक्सरे मशीन भी बनाई। इस प्रकार उन्होंने प्रोफेसर सत्येंद्र नाथ बोस के निर्देशन में मिट्टी के खनिजों के एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी पर शोध करना शुरू किया। भौतिकी विज्ञान के क्षेत्र में डॉक्टर पूर्णिमा का योगदान सराहनीय रहा। उन्होंने मिट्टी के खनिजों के एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी में पीएचडी प्राप्त कर सबको अपने प्रतिभा का लोहा मनवाया। उन्होंने भारत के विभिन्न प्रकार की मिट्टी का अध्ययन किया। डॉक्टरेट के बाद डॉक्टर पूर्णिमा गहन अनुसंधान हेतु अमेरिका चली गई। डॉक्टर पूर्णिमा ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया में बायोफिजिक्स रिसर्च ग्रुप में शामिल हो गई। अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में उन्होंने जीवन की उत्पत्ति के रूप में बायोफिजिक्स में अनुसंधान किया। उन्होंने डीएनए डबल हेलिक्स में दिखाई देने वाली मिट्टी और बस से जुड़े संचारों का गहन अध्ययन किया। अमेरिका से वापस आने के बाद वे 1964 में अगले 2 दशक तक भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और जेसीबी बॉस संस्था से जुड़ी रही। डॉक्टर पूर्णिमा सिन्हा एक वैज्ञानिक ही नहीं बल्कि कलाकार, लेखक और संगीतकार भी थी। डॉक्टर सिन्हा बहुमुखी प्रतिभा की धनी थी। उन्होंने कलात्मक क्षेत्र में भी अपने प्रतिभा से सबको प्रभावित किया था। उन्होंने यामिनी गांगुली से हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा ग्रहण की थी। साथ ही वो पेंटिंग की कला प्रसिद्ध चित्रकार गोपाल घोष से सीखी थी।
जैसा कि हम जान चुके हैं कि डॉक्टर पूर्णिमा बहुमुखी प्रतिभा संपन्न थी। वे एक अच्छे रचनाकार भी थी। उन्होंने अंग्रेजी और बंगाली दोनों भाषाओं में अपनी रचनाएं लिखी। डॉक्टर पूर्णिमा सिन्हा पहली भौतिकी वैज्ञानिक हुई जिन्होंने संगीत के रूप में भी किताब लिखी। उन्होंने सिरविन श्रोडिंगर में माइंड एंड मास्टर का बंगाल भाषा में अनुवाद किया। साथ ही उन्होंने बंगाल साइंस एसोसिएशन द्वारा प्रकाशित बंगाली वैज्ञानिक पत्रिका ज्ञान ओ विजन में अपना योगदान किया। कहा जाता है कि डॉक्टर पूर्णिमा ने कभी भी सम्मान या पुरस्कार की परवाह नहीं की, लेकिन अपनी रचनात्मक और कलात्मक क्षमता का पूरा प्रयोग कर नारी जगत के लिए सम्मान और प्रेरणा का पात्र बन गई। भारत के महान वैज्ञानिक, लेखिका, कलाकार डॉक्टर पूर्णिमा सिन्हा का 11 जुलाई 1915 को बेंगलुरु में निधन हो गया। उन्होंने 87 वर्ष के अपने जीवन काल में अपने देश की विविध रूपों से योगदान दिया। डॉक्टर पूर्णिमा पूरी नारी जगत के लिए प्रेरणा स्रोत है। तो आज के इस एपिसोड में हमने बात किया डॉक्टर पूर्णिमा सिन्हा जी की। उम्मीद है आप सबको इनकी कहानी पसंद आई होगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए और देश और दुनिया की खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए जनादेश।